अच्छा, बाज लोग मारते भी हैं, कैसे मारते हैं बीवी को? ओ बाबा, बरका भूती निकाले। अच्छा, लोटा लोटा के मारे। अरे ये भैंसी की, नहीं नहीं, आदमी का बच्चा नहीं चाहिए हो। ऐसे अगर आपकी बहन को कोई मारे, आपको कैसा लगेगा? मेरी बेटी को कोई मारे, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, औरत मारने की चीज नहीं है। बीवियों से मोहब्बत करो, औरत से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ, दरगुजर का मामला करो। छोटी मोटी गलतियां हो जाए, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है तुम दूसरों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारे गलती को माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह बोले दमाश। इंशाअल्लाह अमल करोगे? बड़ी सीधी सादी है हमारी माँ बहनें, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। हाँ ये है कि थोड़ो फट 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 एक के मुंह में, एक के मुंह में। अच्छा, एक के सांस तोड़े जी नहीं, सांस उखड़ी जी, सांस नहीं तोड़ता। ते कान बंद करी के निकली जा, बोलते रहते। कितना बोलते? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोलते बोलते थकी तो सुधी। आज जहां सुध ले बात खत्म। बड़ी सीधी है। एक बात याद रखिएगा, इतनी सीधी है कि शौहर का नाम पूछिएगा नहीं बोलेगी। बोलेगी। एक औरत से मैंने पूछा कि चच्ची तो शोहर का नाम की चुन ले? बोले नहीं बेटा नहीं बोलबो हमें। होकरा से पूछा, फटकनों से पूछा। हम बोले फटकनों से नहीं पूछो। ते बोले नहीं, बोले नहीं बेटा निकाह टूटी इसी की। बोले बो ये कितना बड़का मुफ्ती जी है। हमने कहा कि किसने कह दिया निकाह टूट जाता शौहर का नाम लेने से? तो बोलिए गए बेटा हमरा के शुरू जाने छी, तू रासनी एच को मौलवी छा, एच को पढ़लो लिखला छा, तो उसनी बात नहीं मानबो। शौहर नाम ले लेना, जबकि शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि वक्त जरूरत औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है। एक आदमी लेकिन फिर भी नाम नहीं लेती, लेती है। अरे बोला ना भाई, लेती है। शरीयत इजाजत दे रही है, वक्त जरूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। इससे निकाह का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ले सकती है। हाँ, नाम लेकर शौहर को हमेशा पुकारना बुलाना यह बेअदबी है, मना किया है कि हमेशा शौहर का नाम ना लो। कभी कभी वक्त जरूरत पड़ जाए शौहर का नाम ले लो। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, बैठकर नमाज पढ़ रही थी, तो दूसरी औरत मिलने गई उससे, तो देखल की को सलाम पे ठीक, वो नमाज पढ़ी जी, बगलम पे ठीक, सलाम फिरती तब बात करबो, ती मन लो अगरा समय। तो वो औरत नमाज पूरी की, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना बाप। तो जी औरत मिलेगी लीले, वो कल की होला ये कौन नमाज पढ़ जाते? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे के मुन्ना बापा बुलावे जन। बुलाने हमरा पता छा, दरअसल बात छी हमर शोहर नाम छ नी रहमतुल्लाह छी, उकर नाम नहीं ले जिन, मुन्ना बापे ठुकी दी। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जो मेरा मौजू था, काजी साहब की तकरीर ने मेरा मौजू बदल दिया। हम इस मौजू पर, मियाँ बीवी के मौजू पर आ गए, तलाक और निकाह के मसले में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौजू कुरान के हवाले से था। और कुर्बान जाओ, ए तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, नौजवानों को ए अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है,
कुर्बान जाओ मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब दामत बरकातुहुम, शमशाद साहब दामत बरकातुहुम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका इदारा है जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के लारे वो किताब की तिलावत करते हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अकबर के। आसाम में 800 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बंद हुए? 800 मदरसे बंद कर दिए गए आसाम में। अभी अकल कुआ मदरसा अशातुल उलूम अकल कुआ बहुत बड़ा इदारा है। मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब, मौलाना हुज़ैफा साहब दामत बरकातुम, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा इदारा है। वहां पर दुश्मनों की नजरें पड़ गई है। वहां एक उस्ताद हैं, यमन के रहने वाले हैं, खालिद बिन इब्राहिम, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? सिर्फ इसलिए कि यह मदरसा में आया, ये विदेशी है, यहाँ दहशत गर्दी की वो तालीम ट्रेनिंग देता है। यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि दहशत गर्द बन रहे। हम दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं, मुसलमानों, ए लोगों, दुनिया वालों सुनो, अरे सुनो, जो मुसलमान होगा वो दहशत गर्द हो नहीं सकता, और जो दहशत गर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता। मेरा कुरान वो कुरान है, जो पढ़ेगा वो इंसान बनेगा। और मेरा मजहब इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो इंशाल्लाह इस घर को बनाओगे? अरे कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है। ए बेटा, ए बैठो, यहाँ लग लोगी? अरे लग लो से, जो कहेगा एक जगह जलसा के तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, बोले कहा है परेशान है भाई? बोला मुझे साहब बहुत जोर लगला। बोले बैठो ना, थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जी वो, तो हम कल करें जी, बोली की करे जी, जे करे लीजिए जलाल, वो ये है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं, ते तकरीर कर, हम तकरीर सुनवा। मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा भाई? हाथ उठा के बताओ। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? 10 को लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो सोच रहे होंगे, आहा ये बात सही है, काश हम अपने बेटे को भी हाफिज कुरान बनाए होते। और सुनो मुसलमानों, किसको लेकर जाएगा यह हाफिज कुरान? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किन को लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जहन्नम में चला गया, जहन्नम से निकालेगा। अल्लाह के तरफ अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह, ये दुनिया में मुझे कपड़ा पहनाया था, ये पानी पिलाया था, ये खाना खिलाया था, ये मुझे पढ़ाया था। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे हाथों को भी कोई पकड़े जन्नत में, हशर के मैदान में कोई पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? चाहते हैं? तो चाहते हैं तो सुनो ना, अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन दिया। अपने पैसे से, माल से, जमीन से, सोना चांदी से एक बच्चे, गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। इंशाअल्लाह वही बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा।